डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज का कंपोजिट लाइसेंस का प्रस्ताव मंजूर हुआ तो एलआईसी जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस के लिए अर्जी दे सकते हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी, ज्यादा डिटेल्स एक बार अनुराग शाह से समझता है, उसके बाद स्टॉक्स पर भी इसका मूव समझने की कोशिश करेंगे। अनुराग, आप बताएं। वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के द्वारा जो प्रस्ताव दिया गया है इंश्योरेंस एक्ट में बदलाव का, वो इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए काफी बड़ा साबित हो सकता है। और जो कहा गया है प्रस्ताव के अंदर कि एक इंश्योरेंस कंपनी को कंपोजिट लाइसेंस भी दिया जा सकता है क्लासेस और सब क्लासेस के कारोबार के लिए, यानी एक इंश्योरेंस कंपनी लाइफ इंश्योरेंस का कारोबार, हेल्थ इंश्योरेंस का कारोबार, मोटर इंश्योरेंस का कारोबार के लिए रजिस्टर हो सकती है। तो हमारे सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अगर ये जो नियम है अगर लागू होते हैं तो देश का सबसे बड़ा इंश्योरर एलआईसी भी इस कारोबार में उतरने के लिए तैयार होगा, क्योंकि एलआईसी का मानना है कि मौजूदा में जो उनके एजेंट्स हैं वो 70% से ज्यादा जो एजेंट्स हैं वो वैसे भी जनरल इंश्योरेंस की पॉलिसी अपने ग्राहकों को ऑफर करते हैं, तो उनके लिए इतनी ज्यादा चुनौती नहीं होगी। इसके अलावा एलआईसी अभी जो है वो फिक्स बेनिफिट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफर करता है, क्रिटिकल इलनेस की पॉलिसी ऑफर करता है, तो हेल्थ इंश्योरेंस का जो बिजनेस है वो भी एलआईसी के लिए नया नहीं है। तो जिस तरह से डीएफएस के द्वारा प्रस्ताव दिया गया है इंश्योरेंस एक्ट में अमेंडमेंट करने का, और स्टैंडर्ड जो इंश्योरेंस की पॉलिसी है जहां पर सब क्लासेस की बात कही गई है, यानी केवल एक ट्रैवल इंश्योरेंस से जुड़ी हुई पॉलिसी रजिस्टर हो सकती है, साइबर इंश्योरेंस से जुड़ी हुई पॉलिसी रजिस्टर हो सकती है, तो ये इंश्योरेंस सेक्टर के लिए काफी बड़ा बदलाव होगा। और जो पूंजी की बात भी कही गई है जहां पर कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो कंपनी की साइज और क्लास के मुताबिक होगी। तो हमारे सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कंपनियां जो है एलआईसी जैसी बड़ी कंपनियां हैं वो अगर ये नियम लागू हो जाते हैं तो इस कारोबार में उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार होगी, क्योंकि उनके पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है। जो एजेंट्स हैं वो वैसे भी जनरल इंश्योरेंस के प्रोडक्ट बेचते हैं, और एलआईसी का जो बड़ा नेटवर्क है 25 करोड़ से ज्यादा पॉलिसी होल्डर, करीब 12 से 13 लाख जो एजेंट्स हैं वो एलआईसी के साथ जुड़े हुए हैं, तो एलआईसी को ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। एलआईसी का मानना है कि जनरल इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस और इंडेमिनिटी हेल्थ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट बेचने में। एब्सोल्युटली अनुराग, आपका शुक्रिया। तो कंपोजिट लाइसेंस का प्रस्ताव अगर मंजूर हो जाता है तो फिर जनरल और साथ ही हेल्थ इंश्योरेंस स्पेस में एलआईसी जैसी बड़ी दिग्गज कंपनियां भी उतर सकती हैं। जस्ट लाइक अनुराग एक्सप्लेन्ड कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल तैयार है और इसी के चलते इन कंपनी के लिए, पर्टिकुलरली बड़ी इंश्योरेंस प्लेस के लिए फायदे के तौर पर साबित हो सकता है। स्वाति, एलआईसी के स्टॉक प्राइस पर टेक्निकली भी एक बार आप अपनी राय दीजिए। करीब 3% की बढ़त हम इस स्टॉक में आज देख रहे हैं, मजबूती के साथ 653 के लेवल्स पर। यस, डेफिनेटली एलआईसी की अगर मैं बात करूं तो शॉर्ट टर्म के लिए व्यू लिटिल बिट कॉशियस है, बट ऑन लॉन्गर होराइजन डेफिनेटली स्टॉक काउंटर काफी स्ट्रांग है। बाय करंट लेवल्स पे भी हम कर सकते हैं, अभी ऑलमोस्ट 2.5% ऊपर है, 392 के आसपास ये काउंटर चल रहा है। मुझे लगता है इसमें पोटेंशियल है 450-500 के लेवल्स टेस्ट करने का। अगर ये न्यूज एनकैश करनी है तो करंट लेवल पे भी बाय कॉल कर सकते हैं। 370 का एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल है, वो एक स्टॉप लॉस रख के आप अपने लॉन्ग पोजीशंस बिल्ड अप कर सकते हैं फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 450 to 500 लेवल्स। ऑलराइट, तो ये रहा है आपको एलआईसी